दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रश्नावली 1.2 के दो क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमें ये बताना है कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, और बाद में हम यहाँ पर विरोधाभास दिखाते हैं कि ये परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमें एक अपरिमेय संख्या दी है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कैसे होती है? परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q या a/b के रूप में हम ले सकते हैं। यदि एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/वर्गमूल 2 बटे में बराबर a/b, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लेते हैं या a/b के रूप में लेते हैं। और आपने यहाँ पर यह भी बताना है कि a और b क्या है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक है। पूर्णांक है तो b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये नीचे वाला जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि ये 0 हो जाता है तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है और ये कभी सोल्व नहीं होगा, यानी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको कभी भी 0 के बराबर नहीं लेते हैं। ठीक है, यदि a और b पूर्णांक है तो b 0 के बराबर नहीं होगा। और हम लिखेंगे जहाँ a और b है, जो a और b में जो है एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये मान करके चलते हैं। जहां a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन बाद में हमें यहाँ पर क्या होता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड मिल जाता है। ठीक है, और ये जो है a/b किस रूप में होती है, ये हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, 2/3 हो सकती है या 3/4 हो सकती है। इसको हम इस तरीके से लेते हैं क्योंकि हम इसको यदि 6/4 के रूप में लेते हैं तो आप इसको देखो, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है। तो हम इसको किस तरीके का लेकर के चलते हैं, इस तरीके का लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यदि ये जो है इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/वर्गमूल 2 बटे बराबर a/b। तो जैसे इसकी गुणा यहाँ पर करूँगा और इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर ये हो जाएगा a/2। ठीक है, जैसे मैं इसको व्यवस्थित करता हूँ, व्यवस्थित किस तरीके से करेंगे, यानी कि इसको मैं इस तरीके यहाँ पर लेकर के जाऊंगा और इसको दूसरी तरफ। तो a/2 बराबर किसके हो जाएगा, b के। यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको व्यवस्थित किया तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर
जैसे मैं दोनों वर्ग करता हूँ तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ए वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर बी का वर्ग। ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और वर्गमूल 2 का वर्ग हमारे पास यहाँ पर देखो, वर्गमूल 2 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है तो हमारे पास 2 निकल के आता है सिर्फ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, बी के वर्ग के। तो अब यहाँ पर देखो, ये 2 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो ये 2 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। यदि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पीछे हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, यदि कोई 2 हमारे पास कोई प्राइम नंबर है यानी कि p है, यदि कोई p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर ये बताया गया है। यानी कि p यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को विभाजित करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसीलिए 2 b को विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 2 बी को विभाजित करेगा, देखो यदि 2 जो है बी को विभाजित करेगा तो इसका कोई ना कोई यहाँ पर भागफल आएगा, उसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यदि कोई संख्या लेते हैं जैसे 5, यानी कि 2 जो है 5 को विभाजित करता है तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई भागफल आएगा। जैसे हम इसको 2 पे चलाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है, तो ये इन दोनों की गुणा होती है, और ये यानी कि 5 किसके बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ होती है, 2 गुणा 2, और प्लस में ये एक शेषफल आया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 की गुणा 4 और 1 5, यानी 5 बराबर है 5 के। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 की गुणा आप सी के साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2 सी के, और यहाँ पर शेषफल कोई 0 होगा, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए 2 यानी कि बी किसके बराबर हो जाएगा, 2 सी के, बी बराबर हो जाएगा 2 सी के। हो गया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मैं b का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2 ए स्क्वायर बराबर b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का वर्ग हो जाएगा, 2c इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 ए स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और ये हो जाएगा सी का वर्ग। यदि 2 को इस तरफ लेकर के आऊँगा तो ये बनेगा 4/2, इसको काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बराबर 2 को इस तरफ लेकर के आएंगे, इसके बटे में जाएगा तो ये बनेगा 2, और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलता है, यानी कि 2 को यहाँ पर इसके नीचे लेकर के आएंगे तो ये 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अतः इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर है, तो 2 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बटे 2, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, और पीछे वाली प्रमेय हमें क्या कहती है, यदि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसीलिए
2a को विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 2a को विभाजित करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, दो जो है b को विभाजित कर रहा है और 2a को विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यदि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो हमने क्या मानना था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 2 है। तो हम तो ये मान के चले थे कि इसका ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला है कि 1/2 एक परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है और b जो है कभी भी 0 नहीं होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम मान करके चलते हैं, जहां a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम ऐसा मान करके चलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7√5 बराबर a/b है। तो 7 को मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा तो ये हमारे पास बनेगा √5 बराबर a/b और 7 जो है नीचे बटे में आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि a और b हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। हम जानते हैं जहाँ a और b पूर्णांक है, यदि ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसीलिए a/7 भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है। तो इसलिए a और b एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर वाली जो संख्या लिखी हुई है वो भी हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। और यदि ये सम संख्या आती है तो इसके बराबर वाली भी सम संख्या आएगी। यदि ये संख्या विषम आती है तो ये भी विषम आएगी।
यानी कि बराबर का मतलब यही होता है कि यदि जो इस साइड है वही इस साइड होना चाहिए। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसी कारण या इसीलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु आपने पीछे सोल्व किया था कि वर्गमूल 5 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर तो हमारे पास ये एक परिमेय संख्या आई, लेकिन यहाँ पर हमें ये क्या मिलती है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना जो है ये गलत है, यानी कि यह यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास किस कारण है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। हम लिखेंगे जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने इसको बस इतना ही लिखना है। तो हमने क्या किया, 7 वर्गमूल 5 हमें एक अपरिमेय संख्या दी है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और b जो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और a और b को हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इनकी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं 7 वर्गमूल 5 a/b के बराबर है। तो 7 को यहाँ पर इसके नीचे लेकर के आएंगे तो ये हमें ये प्राप्त होगा। तो जहाँ a और b हमारे पास पूर्णांक है, पूर्णांक होने की वजह से a/b या 7b जो हमारे पास ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि इस साइड वाली ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या और यहाँ पर बराबर लगा हुआ, तो ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी बराबर लगने की वजह से। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है, परंतु हम क्या जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या होती है तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7 वर्गमूल 5 जो है एक परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसीलिए 7 वर्गमूल 5 क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। उसके बाद हमें क्या दिया है, तीसरे भाग में हमें दिया है 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इसका हल ही कर देता हूँ। छः प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करनी है। तो मैं मानता हूँ 6 प्लस वर्गमूल 2 एक लिखेंगे, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगी, a/b के, जहाँ a और b जो है क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और b कभी भी 0 नहीं होता। जहाँ a और b पूर्णांक है।
ठीक है। यदि ये पूर्णांक है तो हम मान के चलते हैं जहाँ ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम ये मान करके चलते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर ए बटे बी के। तो मैं 6 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, ए बटे बी माइनस 6। हम जानते हैं कि ए और बी हमारे पास पूर्णांक है, अतः ए और बी जो है पूर्णांक है। पूर्णांक होने की वजह से ये हमारे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से कुछ माइनस करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। तो इसीलिए ए बटे बी माइनस 6 ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यदि ये वाली परिमेय संख्या आती है और इस यहाँ पर जो बराबर का साइन लगा होता है, यदि ये वाली परिमेय संख्या है तो पक्का ये भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है। तो इसी कारण जो है इसीलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं इसी कारण ये हमारे पास एक परिमेय संख्या आती है, परंतु हम तो जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यदि एक अपरिमेय संख्या आती है तो इससे क्या सिद्ध होता है, हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी जो कल्पना है यानी जो हमने मानना है हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो हमारी कल्पना तो गलत साबित हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो है 6 प्लस वर्गमूल 2 यहाँ पर लिखेंगे, अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।